Hello bachcho, let's read out the question first. Does an electric charge moving along the direction of magnetic field experience a force? यदि एक मूविंग चार्ज मूव होता है थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में चार्ज मूव होगा, तो क्या उस टाइम पर उस पर कोई फोर्स एग्जर्ट होगा? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड से मूव होता है, सो उस टाइम पर उस पर एग्जर्ट होने वाली जो फोर्स होती है, ठीक है, सो वो हम क्या बोल देते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द लॉरेंट्ज फोर्स। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू द चार्ज पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द चार्ज पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, सो इसके लिए हम यहाँ पर सिचुएशन देखते हैं कि लेट्स सपोज कि ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है से सो लेट्स सपोज कि इसकी डायरेक्शन यही है, राइटवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, अब एक चार्ज पार्टिकल है स्मॉल क्यू चार्ज का, ठीक है, वो इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रही है उसी डायरेक्शन में वो क्या करता है? मूव करता है। सो लेट्स सपोज कि यदि उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, और यदि हम मैं यहाँ पर देखूँ तो डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की? राइटवर्ड। सो ये भी किस डायरेक्शन में जाएगा? राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ v वेक्टर। सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर इस पर एग्जर्ट होने वाली फोर्स की बात करूं जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण से है, सो वो क्या होती है? दैट इज नथिंग बट द लॉरेंट्ज फोर्स। ओके, जो कि हमने लिखा है, दैट इज एफ इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इनटू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, where theta is the angle between the velocity vector and the magnetic field vector। ठीक है, यहाँ इस दोनों के बिटवीन का जो एंगल होता है वो थीटा होता है ना। इफ यू सी दैट जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। सो इन दोनों के बिटवीन में जो एंगल है वो होगा, वो थीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए हैं? पैरेलल। So we can simply say as the velocity is parallel to magnetic field means in the same direction of it, so उस बिना पर I can say that कि जो थीटा है वो 0 डिग्री हो जाएगा। सो सिंपली यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्यू वी बी साइन ऑफ जीरो, साइन जीरो होता है जीरो, सो ये सिंपली क्या आ जाएगा? क्यू वी बी इंटू जीरो, सो इट कम्स आउट जीरो। सो यहाँ पर देखिए मुझे फोर्स क्या मिल रही है? जीरो। कब? जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है इन द सेम डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो फोर्स जीरो मिलने का मीनिंग ये है कि जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव होगा मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में, सो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा और उस कारण से उस पर कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं होंगी। ठीक है, सो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? नो फोर्स एग्जर्ट, नो फोर्स एग्जर्ट और नो फोर्स experienced, no force experienced by particle, or you can say the charged particle, right? No force experienced by charged particle। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सिंपल सा आंसर।
which we have found by using the simple concept of Lorentz force. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.